नमस्कार। यू एंड योगा में पुनः आपका स्वागत। अनिद्रा की समस्या से बहुत से लोग पीड़ित हैं और बिस्तर पर लेटने के पश्चात नींद के लिए बहुत प्रयास करना पड़ता है। नींद के लिए आपको बिल्कुल प्रयास नहीं करना होगा। यदि आप आज का वीडियो पूरा देखें, इसे पूरा समझें और इसके अनुसार ही आचरण करें, तदनुसार आचरण करेंगे तब आप स्वयं अनुभव करेंगे कि अब आपको नींद अत्यधिक शीघ्रता से और आनंद पूर्वक आ रही है, पूरी थकान दूर हो रही है और अगला दिन आपका बहुत सुख से व्यतीत हो रहा है। तो जब रात में नींद ही अच्छी नहीं आएगी तो अगला दिन ऑटोमेटिक आपका स्वतः स्वाभाविक रूप से खराब हो जाएगा। तो नींद एक बहुत ही विचित्र प्रक्रिया है जिसके द्वारा शरीर अपने आप को रिचार्ज करता है। नींद के बारे में एक और विशेष बात ये कि नींद का कोई ऑप्शन भी नहीं है। आज के वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि किस प्रकार से आप एक अच्छी नींद लेकर के अपने स्वास्थ्य को बेहतर बनाए रख सकते हैं। तो बात कर रहे थे नींद की। नींद का कोई ऑप्शन नहीं। ये बात हमने क्यों कही? क्योंकि आपके लिए, आपके शरीर के लिए बहुत सारे ऑप्शंस बहुत सारी स्थितियों में उपलब्ध होते हैं। जैसे आपको प्यास लग रही है परंतु आप पानी बहुत देर नहीं पीते हैं तो भी शरीर उसको एडजस्ट कर लेगा। इसी प्रकार से आपको भूख लग रही है परंतु आप बहुत देर तक किसी कारणवश भोजन नहीं कर पाते हैं, शरीर फिर भी एडजस्ट कर लेगा। आपको थकान हो रही है लेकिन आप किसी कार्य में इतना अधिक व्यस्त हैं कि आप विश्राम कर ही नहीं सकते, तब भी शरीर एडजस्ट कर लेगा। आपको मूत्र त्याग की इच्छा हो रही है लेकिन ऐसा समय है कि आप उस समय नहीं जा सकते, तब भी शरीर एडजस्ट कर लेगा। परंतु प्रकृति ने ये एक क्रिया ऐसी बनाई है जिसका कोई विकल्प ही नहीं, ऑप्शन लेस है ये क्रिया, और ये है निद्रा। निद्रा का कोई ऑप्शन नहीं। भूख का ऑप्शन है, नींद का ऑप्शन है, मलमूत्र विसर्जन का ऑप्शन है। शरीर इनको एडजस्ट भी कर लेता है। थकान का ऑप्शन है, शरीर इनको एडजस्ट भी कर लेता है। परंतु यदि आपने नींद पूरी नहीं ली, यदि आपकी नींद पूरी नहीं है, तब उसका कोई भी ऑप्शन नहीं है। आप कम खाएंगे, ज़्यादा खाएंगे, चल जाएगा। कम पिएंगे, ज़्यादा पिएंगे, चल जाएगा। जल की मात्रा कम रखेंगे, ज़्यादा रखेंगे, चल जाएगा। विश्राम की मात्रा कम ज़्यादा कर लेंगे, चल जाएगा। कम बोलेंगे, अधिक बोलेंगे, चल जाएगा। परंतु नींद का कोई विकल्प नहीं। यदि आपकी नींद पूरी नहीं हुई तब प्रकृति आपको किसी भी स्तर पर क्षमा नहीं करेगी। अगले ही दिन आपका शरीर टूटने लगेगा, शरीर में थकावट रहने लगेगी, एनर्जी आपकी बिल्कुल चुस्त जाएगी, आपको कोई भी काम करने का मन नहीं करेगा। तो ये नींद आजकल के आधुनिक समय में इतनी अनमोल हो गई है कि लोग इसके लिए औषधियों का सेवन कर रहे हैं। तरह तरह की गोलियां खाई जा रही हैं सोने के नाम पर, नींद लेने के नाम पर। जो प्राकृतिक रूप से शरीर ने व्यवस्था की हुई है कि पूरे दिन आप शरीर को थकाइए और तत्पश्चात रात्रि में विश्राम करके अगले दिन के लिए रिचार्ज होकर मॉर्निंग में सूर्योदय से पूर्व उठ जाइए और अपने दिन को स्टार्ट कीजिए। तो ये प्रकृति की व्यवस्था थी जो कि सभी के लिए पालन योग्य थी। परंतु आधुनिक समय की ऐसी बलिहारी है कि सोते सोते ही 12, 1 और 2 बज जा रहे हैं तो उठने का तो कोई प्रश्न ही नहीं समय से। चलिए, यदि समय से नहीं उठ पा रहे लेकिन समय से सोना भी आवश्यक है। समय से सोएं कैसे? समय से नींद बहुत से लोगों को नहीं आ रही है। 12, 12, 1, 1 बज जाते हैं परंतु सोने की इच्छा नहीं हो रही है। तो बहुत सारे पॉइंट्स हैं, उनको ध्यान रखिए। और फिर हम योग का अभ्यास आपको बता ही रहे हैं इस अंक में।
तो पहला तो ये कि इलेक्ट्रॉनिक गैजेट से अपने को दूर कर लीजिए रात में सोने से 1 घंटे पहले। जब आपको लगे कि आपका ये सोने का समय है, उससे 1 घंटे पहले अपने आप को इलेक्ट्रॉनिक गैजेट से दूर रखिए। टेलीविज़न से, इंटरनेट से, मोबाइल से, लैपटॉप से, सभी से दूर रखिए अपने को। कोई भी पुस्तक पढ़ने का प्रयास करिए, उससे नींद अच्छी आती है। कोई भी धार्मिक, आध्यात्मिक, साहित्यिक कैसी भी पुस्तक पढ़िए, परंतु उससे नींद अच्छी आने की संभावना है। परंतु आपको दूर रहना है। जो भी आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक सामान है उन सब से दूर रहना है। जो भी संचार के साधन हैं उन सब से दूर रहना है। तब आपको स्वतः ही अच्छी नींद आएगी। अब हम आपको वो उपाय बताने जा रहे हैं जिसके लिए आपने इस वीडियो पर क्लिक किया है। ये मूल बातें थीं, ये बेसिक बातें थीं जो आपको नींद के विषय में बतानी आवश्यक थीं। तो अब प्रस्तुत है वो उपाय जो आपको डेली करना है, और विशेष तौर से उन लोगों को करना है जिनको नींद आने में समस्या होती है, जिनको नींद बहुत लेट आती है या आती ही नहीं, या रात उनकी करवट लेते लेते बीत जाती है। तो वो लोग इस उपाय को करेंगे तो अवश्य ही बहुत लाभ होगा। और जो सामान्य जन जिनको नींद आती भी है, अच्छी आ जाती है, वो भी इस उपाय को करेंगे तो उनको और अच्छी नींद आएगी। पूरा शरीर रिचार्ज हो जाएगा, थकावट से मुक्ति मिलेगी, पूरी गाढ़ प्रगाढ़ नींद आएगी। स्वप्न रहित निद्रा जिसको कहते हैं वो भी आनी प्रारंभ हो जाएगी इस प्रयोग के अभ्यास से। तो देखते हैं ये प्रयोग कैसा है। जब आप इस प्रयोग को शुरू करेंगे तब आप बिस्तर पर सीधे लेट जाएंगे। बिस्तर पर सीधे लेट करके, जिस प्रकार से लेटते हैं शरीर को ढीला छोड़ करके, तो पहले आप अपने पैरों में और हाथों में गैप दे करके अपनी पूरी बॉडी को लूज छोड़ देंगे। तकिया आपको जैसा लगाना है लगा लीजिए, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तकिया बहुत ज़्यादा ऊंचा या बहुत ज़्यादा नीचा नहीं होना चाहिए। तकिए का साइज़ अगर मीडियम हो तब अधिक अच्छा है। अब आप इसी स्थिति में लेटे रहेंगे। अपने शरीर को ढीला छोड़ दीजिए। आँखों को बंद रखिए। अब आपको क्या करना है कि आपको अपनी श्वास के आवागमन पर ध्यान देना है। सांस किस तरह से मेरे अंदर प्रवेश कर रही है और किस तरह से बाहर आ रही है, इस पर ध्यान लगाइए थोड़ी देर। 5 से 10 मिनट तक आप इस पर ध्यान लगाएंगे तो आपका चित्त शांत होने लगेगा। चित्त में जो भी विचार आ रहे हैं उन पर ध्यान मत दीजिए, उनको आने दीजिए, उनका साथ मत दीजिए। वो आएंगे और चले जाएंगे। साथ देंगे उनके साथ बैठकर चाय पिएंगे, गपशप करेंगे, तब वो विचार आपके साथ लगे रहेंगे और आपके मन में एक चक्र चलने लगेगा फिर उसी से संबंधित विचारों का। इसलिए जब वो आएँ तो आप उनको आने दीजिए और जाने दीजिए, उनको चाय मत पिलाइए। अब ये विचार धीरे धीरे आएंगे और जाएंगे, आएंगे और जाएंगे। इन पर ध्यान नहीं दीजिए, केवल अपनी श्वासों के आवागमन पर, उतार चढ़ाव पर ध्यान दीजिए। किस प्रकार से सांस मेरे अंदर प्रवेश कर रही है और किस प्रकार से बाहर जा रही है, बस इतना करना है। 5 से लेकर 10 मिनट तक आप ये करिए, चित्त शांत होना प्रारंभ हो जाएगा। हमारे ग्रंथों में कहा गया, प्राणस्येदम वशे सर्वम त्रिदिवे यत् प्रतिष्ठितम। इन प्राणों के अंदर ही तीनों देवताओं का वास है, तीनों लोकों का वास है, और इसी के वश में पूरा जगत है। तो उन प्राणों पर ध्यान लगाना है आपको। हमारे ग्रंथों में ये भी कहा गया, चले वातम चलम चित्तम निश्चले निश्चलम भवेत। जब वात या वायु, ये प्राण वायु चलती है, चंचल होती है, चलायमान होती है, तो हमारा चित्त भी वैसा ही हो जाता है। और जब ये वायु निश्चले निश्चलम भवेत, जब ये वायु स्थिर हो जाती है, निश्चल हो जाती है, तब हमारा चित्त भी स्थिर हो जाता है। तो और कोई चमत्कार नहीं है इस क्रिया के पीछे, केवल यही साइंस है इसी श्लोक की। बस आप प्राणवायु को
स्थिर कर लीजिए, अपनी सांसों को स्थिर कर लीजिए, आपका मन ऑटोमेटिक स्थिर हो जाएगा, स्वतः ही स्थिर हो जाएगा। प्राणवायु को स्थिर करिए, प्राणवायु पर ध्यान लगाइए, आपका चित्त आपकी सांसों के साथ साथ धीमे धीमे चलने लगेगा, विचारों से दूर हटने लगेगा, स्थिरता की ओर आने लगेगा। तब आपकी सांस और मन एक लय में आ जाएंगे, एक हार्मोनी में आ जाएंगे। तब आपका चित्त पूरी तरह शांत हो जाएगा, और जब चित्त शांत हुआ तो निद्रा आनी निश्चित है। चित्त शांत होने लगेगा इस क्रिया के द्वारा। तो बेसिक स्टेप इसका यही है कि आपको अपनी सांसों पर ध्यान लगाना है, पूरे शरीर को ढीला छोड़ करके। बस इतना आपको करना है। 50% लोगों को इसी प्रयोग से निद्रा आने लगती है, उसमें आगे नहीं उनको बढ़ना होता है। लेकिन ये प्रयोग 3 स्टेप का है, जिनको इस पहले प्रयोग से लाभ नहीं होता। जो लोग अध्यात्म में रुचि रखते हैं, योग करते रहते हैं, प्राणायाम करते रहते हैं, ध्यान करते रहते हैं, उनको तो इस पहले स्टेप से ही निद्रा आ जाती है बहुत इजीली। उनको दूसरे स्टेप, तीसरे स्टेप की ओर नहीं बढ़ना पड़ता है, केवल इसी पहले स्टेप से ही उनको पूरी नींद आती है। लेकिन जिनको ऐसा नहीं होता, मान लीजिए कि ये स्टेप करने के बाद 5-10 मिनट सांसों पर ध्यान लगाने के बाद भी निद्रा नहीं आ रही है, तब आपको दूसरा स्टेप करना है, दूसरा प्रयोग करना है। और वो प्रयोग ये है कि इसी अवस्था में लेटे रहिए, नहीं तो करवट ले लीजिए, जैसा कि आपको कंफर्टेबल लगे वैसा करिए। अब इसी स्थिति में आपको ओम का मानसिक उच्चारण करना है। ध्यान दीजिए, मानसिक उच्चारण, उपांशु और वाचिक नहीं, मानसिक उच्चारण करना है। होठों को हिलाना नहीं है, ओम को बोलना नहीं है मुंह से, आपको केवल मन में ओम का उच्चारण करना है, और वो भी श्वास को भरते समय। श्वास को भरते समय, क्षमा करें, श्वास को भर लेना है पहले, और जब पूरी सांस भर जाए तब आपको ओम का उच्चारण करते हुए सांस को छोड़ना है। ओम का उच्चारण मन में करना है, वाणी से नहीं। फिर से समझ लीजिए इसको। सांस को आने दीजिए, खींचना नहीं है, सांस को आपको भरना नहीं है। जैसे स्वाभाविक गति से, नेचुरल मूवमेंट में, नेचुरल फ्लो में सांस आपके भीतर आ रही है, वैसे ही आने देना है। और जब पूरी सांस अंदर आ जाए तब आपको ओम का उच्चारण करते हुए सांस को अपनी स्वाभाविक गति से ही बाहर जाने देना है। यानी आपको कुछ भी नहीं करना है सिवाय इसके कि जब वो सांस पूरी आपके अंदर आ जाए तब आपको मन में ही ओम का उच्चारण करना है, और फिर सांस को निकल जाने देना है। यानी सांस को न तो खींचना है न छोड़ना है। जैसे सामान्य गति से, प्राकृतिक रूप से ही आपकी सांस अंदर बाहर आ रही है, उसको आने दीजिए, उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करनी। केवल सांस के अंदर पूरा आने के बाद आपको मन में ओम का उच्चारण करना है, फिर सांस को जाते देना है। तो ये दूसरा स्टेप हो गया। ये आपको जब करना है जब आपको पहले स्टेप से नींद नहीं आ रही, यानी शवासन में आप लेटे हुए हैं और सांसों पर ध्यान लगा रहे हैं। यदि उस प्रक्रिया से भी आपको नींद नहीं आ रही, तब आपको ये दूसरा स्टेप फॉलो करना है। अब इस दूसरे स्टेप के बाद अवश्य ही आपको नींद आ जाएगी। मोस्टली 80% लोगों को इन 2 प्रक्रियाओं से ही पूरी निद्रा आ जाती है। यदि नहीं तो फिर आप लघु योग निद्रा का अभ्यास कर सकते हैं। योग निद्रा का छोटा सा स्वरूप, बहुत समय इसमें नहीं देना होता है। तो लघु योग निद्रा का यदि अभ्यास करेंगे तब नींद निश्चित ही आएगी। लेकिन उससे पहले ये 2 प्रयोग अवश्य करें, क्योंकि मोस्टली ये इन 2 प्रयोगों से ही आपको नींद आ जाएगी। यदि ऐसा नहीं होता है तब आपको फिर ये तीसरा प्रयोग करना है अंत में। इसको करने की आवश्यकता पड़ेगी नहीं। यदि आप पहले 2 प्रयोगों में से किसी एक को ही ठीक से कर लेंगे तब आपको
इस तीसरे प्रयोग को करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लेकिन फिर भी यदि आवश्यकता पड़ती है तो इसको समझ लें कि ये कैसे करना है। ये सबसे लास्ट में करना है। तो इसमें क्या करना है, पूरा शरीर आपको ढीला छोड़ देना है। ढीला छोड़ने के बाद आपको ये अनुभव करना है कि मेरा शरीर पूर्णतः भार रहित है, एकदम हल्का। अपने शरीर को एकदम फूलों जैसा अनुभव करना है, जैसे मेरा शरीर कमल की पंखुड़ियों के जैसे ही हल्का है। इस प्रकार का अनुभव करिए लेटे लेटे ही, शवासन में लेटे लेटे ही इस प्रकार का अनुभव करिए। अपने बेड पर जिस आसन में आप लेटे हुए हैं वो शवासन है, उसी में पूरे शरीर को ढीला अनुभव करिए, फूल जैसा अनुभव करिए, लाइट अनुभव करिए। अब इसी प्रक्रिया में आपको ये अनुभव करना है कि मेरे दोनों पैर एकदम लूज़ हो गए हैं, बिल्कुल ढीले, भार रहित हो गए हैं, इनमें कोई वजन नहीं है। इसी प्रकार से अपने पेट, अपने हाथ, अपनी गर्दन और अपने सिर के बारे में सोचिए। इसको आप दो प्रकार से कर सकते हैं। आप पैरों से स्टार्ट करिए, दोनों पैर एक साथ। जो मुख्य लघु निद्रा का अभ्यास होता है उसमें एक एक अंग पर ध्यान लगाते हैं। इसमें इतना समय आपको नहीं देना है, क्योंकि इतना समय देंगे तो फिर आपके सोने के समय में बाधा आएगी, फिर आप लेट सो पाएंगे। तो पूर्ण लघु निद्रा, पूर्ण योग निद्रा न करके आपको बहुत छोटा सा अभ्यास करना है योग निद्रा का। इसमें आपको अपने दोनों पैरों पर ध्यान लगाना है, पैर के अलग अलग अंगों पर नहीं, घुटनों पर नहीं, उंगलियों पर नहीं, जॉइंट्स पर नहीं, हिप जॉइंट्स पर नहीं, कहीं नहीं, केवल अपने दोनों पैरों पर एक साथ आपको ध्यान लगाना है। मेरे दोनों पैर शिथिल हो गए हैं, बिल्कुल ढीले हैं, इनमें कोई तनाव नहीं है और ये फूलों की तरह हल्के हैं। उसके पश्चात आप ऊपर की ओर बढ़िए, पेट और कमर पर ध्यान लगाइए। मेरा पेट एकदम लूज़ है, मेरी कमर एकदम लूज़ है, फूलों की तरह हल्के हैं। उसके पश्चात सीने पर, दोनों हाथों पर, गर्दन पर और सिर पर भी इसी प्रकार का ध्यान लगाइए। तब आपको थोड़ी देर पश्चात अनुभव होगा कि मेरा पूरा शरीर एकदम लूज़ हो गया है, एकदम तनाव मुक्त हो गया है, एकदम लाइट हो गया है। जब आपको ये अनुभव होने लगे तब आप इसी अवस्था में शांत पड़े रहिए थोड़ी देर। ये तीसरी प्रक्रिया है जो आपकी नींद को लाने में सहायक बनेगी। तो ये तीन प्रक्रियां जो आपको बताई, ये तीनों एक साथ करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। मोस्टली बहुत सारे लोगों को इनमें से केवल एक ही विधि से निद्रा पूरी आ जाती है। तो फिर से देख लीजिए इसको। पहले तो आपको नंबर 1, पहले तो आपको सांसों पर ध्यान लगाना है। अपने पूरे शरीर को ढीला छोड़ करके बिस्तर पे आपको सांसों पर ध्यान लगाना है। किस प्रकार से सांस मेरे अंदर आ रही है और किस प्रकार बाहर जा रही है, किस प्रकार एंटर हो रही है, किस प्रकार एग्जिट हो रही है। उस फ्लो को फील करना है। सांस कैसे मेरी नाक में प्रवेश कर रही है, पूरा प्रवेश किया, फिर कैसे बाहर आ रही है, इस प्रकार करना है। तो एक तो ये स्टेप हो गया हमारा। दूसरा ये हो गया कि हमको सांस जब हमारी नॉर्मल गति से अंदर को आ रही है उसको फील करते हुए, और जब पूरी सांस अंदर आ जाए तब मानसिक रूप से ओम का उच्चारण करते हुए सांस को बाहर जाने देना है। ये हमारा दूसरा स्टेप हो गया। तीसरा स्टेप हुआ हमारा, जब हम पूरे शरीर को ढीला छोड़ देंगे और अपने शरीर के अंगों पर ध्यान लगाते हुए यह सोचेंगे, ये भावना करेंगे कि मेरे ये अंग एक एक करके ढीले, तनाव मुक्त हो गए हैं और फूलों की तरह हल्के हो गए हैं। तो ये जो 3 प्रयोग हैं ये आपको बिस्तर पर करने हैं सोते समय। जब ही करने हैं जब आपको निद्रा ना आने की समस्या हो। यदि नींद अच्छी आती है तो भी प्रयोग कर सकते हैं, इसमें कोई हानि नहीं है। उससे नींद और अच्छी
और शीघ्रता से आती है। एक बात का ध्यान रखेंगे, जैसा कि पहले ही बता दिया, जब बिस्तर पर आएंगे तो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट से दूरी बनाए रखिए। थोड़ी देर चला सकते हैं, उसके बाद हटा करके अलग रख दीजिए। यहाँ पर टेलीविज़न, लैपटॉप, इंटरनेट, मोबाइल, इनका प्रयोग सोने से 15-20 मिनट पहले या हो सके तो आधा घंटा पहले बंद कर दीजिए। उससे मस्तिष्क को एकाग्र होने में सहायता मिलती है और शरीर के लिए जो उपयोगी वातावरण होता है निद्रा के लिए, वो मन उसके साथ एडजस्ट करने लगता है। यदि आप मन को इन्हीं बातों में व्यस्त रखेंगे, मोबाइल में, इंटरनेट में, तब मन उन्हीं बातों में लग जाएगा, फिर वो नींद की ओर ध्यान नहीं देगा, आपका ध्यान ही नहीं जाने देगा नींद की ओर। तो यदि अच्छी नींद चाहते हैं तो इन सब बातों का पालन करिए। आज का वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइए। हम दैनिक दिनचर्या की जो भी समस्या होती हैं उन पर भी योग क्या क्या प्रभाव डालता है, इन सब बातों को भी एक सीरीज़ के रूप में प्रस्तुत करने का विचार बना रहे हैं। देखते रहिए आपका अपना चैनल यू एंड योगा। अपना अनमोल समय हमें देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।